Okay, the first one for you says, Zeb is holding a ruler. She is going to measure the blackboard. The second one says, the snake is dangerous. The men are going to kill it. That building is dangerous. It is not safe. It is going to fall down. The parcel is falling out of Mrs. Ace's bag. She is going to lose it. Miss Ahmed is carrying a basket of clothes. She is going to wash the clothes. Zeb is looking at the dress in the window. She is going to buy the dress. Okay, the first one for you says, Zeb is holding a ruler. She is going to measure the blackboard. The second one says, the snake is dangerous. The men are going to kill it. That building is dangerous. It is not safe. It is going to fall down. The parcel is falling out of Mrs. Ace's bag. She is going to lose it. Miss Ahmed is carrying a basket of clothes. She is going to wash the clothes. Zeb is looking at the dress in the window. She is going to buy the dress. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक आपने नेटिव इंग्लिश टीचर की आवाज़ में सुना। मिसेस नैन्सी, इनका ताल्लुक़ यूएस यानी अमेरिका से है। हमारी रिक्वेस्ट पर इन्होंने हमारे आज के इस सबक की रीडिंग हमें भेजी। इनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब आते हैं आज के सबक की उर्दू तशरीह की जानिब। ज़ेब इज़ होल्डिंग अ रूलर। होल्ड का मतलब है पकड़ना। ज़ेब इज़ होल्डिंग अ रूलर। रूलर पैमाने को कहते हैं। पंजाबी ज़ुबान में इसको फुट्टा भी कहा जाता है, पैमाना और स्केल। स्केल बज़ाते ख़ुद इंग्लिश ही का वर्ड है। रूलर और स्केल इसका मतलब है पैमाना। ख़ास तौर पर पैमाने तो कई किस्म के होते हैं। ख़ास तौर पर वो पैमाना जिसके ज़रिए हम लाइन ड्रा करते हैं ताकि हमारी लाइन टेढ़ी ना हो जाए, उसे रूलर और स्केल कहा जाता है। ज़ेब इज़ होल्डिंग अ रूलर। ज़ेब एक रूलर, एक स्केल, एक पैमाना उठाए हुए है। शी इज़ गोइंग टू मेजर द ब्लैक बोर्ड। मेजर, इसमें एस यू ये जैसी आवाज़ दे रही हैं। ये वो छोटी ये और बड़ी ये वो वाली ये नहीं है, बल्कि ये वो ये है जो रे, अड़े, जे और उसके बाद रे के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, उसको ये पढ़ा जाता है। तो वो वाली ये यहाँ इस्तेमाल हो रही है मेजर के तलफ़ुज़ और प्रोनंसिएशन में। शी इज़ गोइंग टू मेजर द ब्लैक बोर्ड। वो ब्लैक बोर्ड की पैमाइश करने जा रही हैं। वो ब्लैक बोर्ड की पैमाइश करेंगी या वो ब्लैक बोर्ड की पैमाइश करने लगी हैं। मेजर पैमाइश करना और ब्लैक बोर्ड तख्ते स्याह, जिसको हम उर्दू में भी ब्लैक बोर्ड कहा करते हैं। शी यानी वो, ज़ेब। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्नेक इज़ डेंजरस। स्नेक को पढ़ने के लिए सीटी की सी आवाज़ से हम शुरू करेंगे। स्नेक या स्नैक नहीं बोलेंगे। डेंजरस में ओ साइलेंट है। डेंजरस इसका मतलब है ख़तरनाक। वो चीज़ जो महफूज ना हो उसको डेंजरस कहते हैं।
دا स्नेक इज डेंजरस. स्नेक सांप को कहते हैं, सांप खतरनाक है. द मेन आर गोइंग टू किल इट. मैन एक से ज़्यादा लोग गोइंग टू किल इट, इसको मारेंगे. लोग इसे मारने जा रहे हैं, लोग इसको हलाक करने वाले हैं. किल का मतलब जान से मार देना. द मेन आर गोइंग टू किल इट, लोग इसको मारने लगे हैं, मारने जा रहे हैं या लोग इसको मार देंगे. द स्नेक इज डेंजरस, सांप खतरनाक है. दैट बिल्डिंग इज डेंजरस, वो बिल्डिंग, वो इमारत खतरनाक है. इट्स नॉट सेफ, सेफ का मतलब है महफूज. इट्स नॉट सेफ, ये महफूज नहीं है. इट्स गोइंग टू फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब है नीचे गिर जाना. इट्स गोइंग टू फॉल डाउन, ये गिरने वाली है, ये गिरने वाली है, ये गिरने लगी है, ये गिर जाएगी. द पार्सल इज फॉलिंग आउट. पार्सल यानी कोई भी पैक है, कोई चीज़ किसी एनविलप में, लिफाफे में या किसी बॉक्स में पैक कर दी जाए, उसको पार्सल कहते हैं. आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस किस्म के पार्सल बनाए जाते हैं. पार्सल इज़ फॉलिंग आउट. फॉलिंग आउट का मतलब है किसी चीज़ में से बाहर निकल जाना, गिर जाना. आपकी पॉकेट, आपकी जेब से भी, आपके पर्स से, आपके बैग से कोई चीज़ जब गिर रही हो तो हम कहते हैं फॉलिंग आउट. द पार्सल इज़ फॉलिंग आउट, पार्सल गिर रहा है. द पार्सल इज़ फॉलिंग आउट ऑफ मिसेस अजीज बैग. पार्सल मिसेस अजीज के बैग में से गिर रहा है. पार्सल मिसेस अजीज के बैग में से गिर रहा है. अजीज के बाद कॉमा है और उसके बाद एस लिखा हुआ है. अजीज के जेड के ऊपर कॉमा है और उसके बाद एस लिखा है. अजीज, अजीज, और इसका माना है का, के, की. यानी इस एस का, जो कॉमे के बाद हम एस लिखते हैं, इस एस का माना है का, के, की. मिसेस अजीज का बैग, Mrs. Aziz's bag, Mrs. Aziz का bag. The parcel is falling out of Mrs. Aziz's bag. Mrs. Aziz के बैग में से पार्सल गिर रहा है. She is going to lose it. लूज का मतलब है ज़ाय कर देना, गुम कर देना. वो इसको गुम कर देगी, वो इसको खो देगी, वो इसको ज़ाय कर देगी. Mrs. Amin is carrying a basket of clothes. Mrs. Amin, carrying का मतलब है उठाई हुए है. Mrs. Amin उठाई हुए है. a basket of clothes, कपड़ों की टोकरी, कपड़ों की टोकरी Mrs. Amin उठाई हुए है. Mrs. Amin कपड़ों की टोकरी उठाई हुए है. कैरिंग का मतलब है उठाना, उठाई हुए होना. क्लोथ्स, आपने नेटिव इंग्लिश टीचर को सुना, उन्होंने इसको क्लोथ्स यानी दाल की आवाज़ के साथ नहीं पढ़ा. उसकी वजह ये है कि अमेरिकन के लिए एस से पहले या जेड जैसी आवाज़ से पहले दाल का अदा करना, दाल का तलफ़ुज़ अदा करना मुश्किल है. लिहाजा वो इसको टी एच को साइलेंट पढ़ती हैं और उन्होंने इसको क्लोज पढ़ा. अगर आपके लिए भी दिक्कत हो कि आप दाल के बाद जेड नहीं बोल सकते तो आप इसको क्लोज बोल सकते हैं और इंग्लिश समझने वाले समझ जाएंगे कि आपकी इससे क्या मुराद है. अलबत्ता अगर आप इस टी एच की आवाज़ को ज़ाहिर कर सकते हैं तो आप ज़ाहिर करें. शी इज़ गोइंग टू वॉश द क्लोथ्स, क्लोथ्स, क्लोथ्स. शी इज़ गोइंग टू वॉश द क्लोथ्स, वो कपड़े धोने जा रही है, वो कपड़े धोने लगी है, वो कपड़े धोने वाली है या वो कपड़े धोएगी. ज़ेब इज़ लुकिंग एट द ड्रेस इन द विंडो. लुकिंग एट देख रही है, ड्रेस लिबास, विंडो खिड़की को कहती हैं. ज़ेब खिड़की में से लिबास देख रही है. ये वो विंडो है. एक तो वो विंडो है जो हम
اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ہوا کے لیے رکھتے ہیں یا باہر کے مناظر کو دیکھنے کے لیے ونڈو کا استعمال کرتے ہیں، یہ وہ ونڈو ہے جو دکانوں میں موجود ہے. اس کو آپ شو کیس سمجھ لیں. شاپس میں الماریاں ہوتی ہیں جن جو پورے کے پورے شیشے کی ہوتی ہیں. گلاس یعنی جو آمنے سامنے جس شیشے میں سے دیکھا جا سکتا ہے اس کو گلاس کہتے ہیں. تو گلاس کی جو کبرز ہیں، الماریاں ہیں، ان میں جوتے ہوتے ہیں، ان میں کپڑے ہوتے ہیں، ان میں بیچنے کی چیزیں رکھی گئی ہوتی ہیں، کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بھی ونڈو کہا جاتا ہے. تو زیب ونڈو میں سے لباس دیکھ رہی ہے. شی از گوئنگ ٹو بائی دا ڈریس. وہ کپڑے خریدنے لگی ہیں، وہ لباس خریدنے والی ہے یا وہ کپڑے خریدے گی. وہ کپڑے خریدے گی، وہ لباس خریدے گی، وہ لباس خریدنے لگی ہے، وہ لباس خریدنے جا رہی ہے، وہ لباس خریدنے والی ہے. یہ سارے ترجمے سینٹنس کے آپ کر سکتے ہیں. زیب از ہولڈنگ اے رولر. زیب کے پاس ایک رولر ہے. شی از گوئنگ ٹو میئر دا بلیک بورڈ. وہ بلیک بورڈ پیمائش کرنے جا رہی ہے. دا اسنیک از ڈینجرس. سانپ خطرناک ہے. دا مین آر گوئنگ ٹو کل اٹ. لوگ اس کو مارنے لگے ہیں. دیٹ بلڈنگ از ڈینجرس. وہ بلڈنگ ڈینجرس ہے، خطرناک ہے. اٹس ناٹ سیف. یہ سیف نہیں ہے، یہ محفوظ نہیں ہے. اٹس گوئنگ ٹو فال ڈاؤن. یہ گرنے لگی ہے. دا پارسل از فالنگ آؤٹ. پارسل گرنے والا ہے. دا پارسل از فالنگ آؤٹ آف مسز عزیز بیگ. مسز عزیز کے بیگ میں سے پارسل گر رہا ہے. شی از گوئنگ ٹو لوز اٹ. وہ اس کو ضائع کر دے گی، وہ اس کو کھو دے گی، وہ اس کو گم کر دے گی. مسز امین از کیرینگ اے باسکٹ آف کلوتھس. مسز امین کپڑوں کی ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے. شی از گوئنگ ٹو واش دا کلوتھس. وہ کپڑے دھونے کے لیے جا رہی ہے، وہ کپڑے دھونے لگی ہے، وہ کپڑے دھونے والی ہے. زیب از لوکنگ ایٹ دا ڈریس ان دا ونڈو. زیب ونڈو میں سے ڈریس دیکھ رہی ہے، لباس دیکھ رہی ہے. شی از گوئنگ ٹو بائی دا ڈریس. وہ ڈریس خریدنے جا رہی ہے، وہ ڈریس خریدنے والی ہے، وہ ڈریس خریدے گی، وہ ڈریس خریدنے لگی ہے.